अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड एनन को। वो देखती है गेट के बाहर एक लड़का बेहोश पड़ा है तो उसकी हेल्प करने लगी थी और अंदर ले आती है, बट वो लड़का तो जबरदस्ती उसे किस करने लग जाता है जबकि वो चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे। तो कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो सो रही थी बट मिस्टर ली उठ गया था और कहता है कल रात मुझे किसी ने नशा दे दिया था, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं वापस आकर तुमसे शादी जरूर करूंगा। और फिर मिस्टर ली फोन करके असिस्टेंट को बोल देता है कि सू फैमिली के घर आकर मेरी फियांसे को ले जाना, वही ली फैमिली की यंग लेडी बनेगी। तो फिर बाद में मिस्टर ली का स्पेशल असिस्टेंट आकर सूजन को बताता है कि मिस्टर ली ने मुझे आपको लेने भेजा है। सूजन ये सोच के खुश होती है कि मिस्टर ली तो यहाँ का सबसे रिच आदमी है और मिस्टर ली ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे। फिर हमें पता चलता है कि एनन तो सूजन की नैनी की बेटी है। सूजन एनन को अपने पुराने कपड़े देने लगती है ताकि एनन को नीचे दिखा सके, बट वो मना कर देती है। तो नैनी भी एनन को डांटती है और सूजन की चापलूसी कर रही थी। फिर जब एनन उसके रूम की सफाई कर रही थी तो जानबूझ के दोबारा गंदा कर देती है। इनफैक्ट उसने स्पेशल असिस्टेंट को मिस्टर ली से बात करता सुना था कि मिस्टर ली का सू फैमिली की बेटी से वन नाइट स्टैंड हुआ है। तो वो सोचने लग जाती है कि मैंने तो आज तक मिस्टर ली को देखा भी नहीं है, कहीं मिस्टर ली एनन के बारे में तो नहीं बोल रहा था तो मिस्टर ली को पता न लग जाए, इसलिए मुझे एनन को यहाँ से भगाना पड़ेगा। और मैनेजर से बोलकर उसकी जॉब छुड़वा देती है और तो और एनन जहाँ रेंट पे रहती थी वहाँ से भी बाहर निकलवा देती है। स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर ली को फोन कर बताता है कि एक एनन नाम की लड़की हमेशा सूजन को बुली करती थी, इसलिए उसने उसे बाहर निकलवा दिया। इधर एनन को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी तो उसके पास लास्ट ऑप्शन था कि वो शहर छोड़ के चली जाए। तभी गुंडा आकर उसे पकड़ लेता है और गर्दन पे चाकू रख लिया था। मिस्टर ली को देख वो सोचती है ये तो वही लड़का है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, यानी ये गैंगस्टर है। गुंडा कहता है गन नीचे कर वरना इसे जान से मार दूंगा। मिस्टर ली कहता है ओके रखता हूँ। ऐसी गन नीचे रखने लगता है, एनन गुंडे को घुसा मार देती है और मिस्टर ली उसे शूट कर देता है। तो मिस्टर ली एनन से पूछते तुम ठीक तो हो ना, और उसे हक करने लगा था बट वो धक्का मार देती है। यू गैंगस्टर दूर हट। वो कहता है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, और अपने आदमियों से कहता है कि सिस्टर इन लॉ बोलो। सब सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो कहता है अभी जरूरी काम पे जाना है, अगली बार जब तुम बाहर आओ तो अपने साथ बॉडीगार्ड जरूर लेके आया करो, मिशन कंप्लीट होती मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। और चला जाता है। एनन सोचती है ये गैंगस्टर पागल भी है क्या, मैं इतनी पुअर हूँ बॉडीगार्ड कहाँ से अफोर्ड कर लूंगी। और फिर सैड होने लगी थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोलूंगी, पर तभी देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है तो एकदम हैरान। बट उसका बॉयफ्रेंड कहता है दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकना, तुम इतने पुअर हो इसलिए मेरे लायक नहीं हो, मैंने अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। एनन कहती है मैं तो खुद तुझसे ब्रेकअप करती हूँ, जो मैंने तुझे पैसे दिए थे मेरे पैसे वापस कर। उल्टा सीधा बोलता है तो थप्पड़ मार देती है, बट उस लड़की की गर्लफ्रेंड आकर एनन को थप्पड़ मारने लगी थी और दोनों से मिलके मारते हैं तो वो उसकी काट लेती है, वो धक्का मार देता है। एनन गिरने वाली थी तभी कोई लड़का आकर उसे पकड़ लेता है और ये है हमारा सेकंड मेल लीड जिशु। एक्स बॉयफ्रेंड को घूसा मार देता है। एनन उसको थैंक यू करती है और सोचने लग जाती है कि ये काफी हद तक उस गैंगस्टर जैसा दिखता है, पर अच्छा हुआ इसकी हरकतें उसकी जैसी नहीं है। और उसे मिल्की देती है। जब वो बिल पे करने जाने लगा था तो कहती है तुम रुको मैं पे कर दूंगी, बट उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे तो जिशु बिल पे कर देता है और फिर उसे कैश देता है कि लगता है तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वो कहती थैंक यू, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जरूर वापस कर दूंगी। एनन अपनी मॉम से मिलने चाहती है तो नैनी उसको थप्पड़ मारने लगी थी कि तूने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, तेरी उससे शादी नहीं होगी तो मुझे कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं मिलेगा, तो मैं तेरे भाई की शादी कैसे करूंगी। और सोचती है ये तो किसी काम की नहीं है, शुक्र है मेरी बेटी सूजन बहुत पावरफुल है। सूजन सुन रही थी और सोचती है ये तो बार बार यहाँ आती रहेगी, इसका पत्ता ही साफ करवाना पड़ेगा। और नैनी से कहती है सुना तुम्हें पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारी बेटी के बदले 2 लाख देगा। नैनी सोचती है आखिर मेरी बायोलॉजिकल बेटी सूजन ही मेरे काम आई, अच्छा हुआ मैंने पैदा होते ही एनन को सूजन से रिप्लेस कर दिया था। और फिर एनन को एक बुढ़े के पास लाती है, इनफैक्ट वो एनन को बेच रही थी। वो बुढ़ा एनन के साथ जबरदस्ती करने लगा था, तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और बुढ़े को घुसा मार देता है। उसके बॉडीगार्ड उसे उठाकर ले गए थे तो एनन को कहता है तुम फिर से बिना बॉडीगार्ड के घर से बाहर निकली थी, अच्छा वो मैं टाइम पर आ गया। एनन अजीब बिहेव कर रही थी तो कहता है क्या हुआ तुम्हें फीवर है, फीवर तो नहीं है। इनफैक्ट उस बुढ़े ने एनन को नशा दिया था तो वो उसे किस करने लग जाती है। मॉर्निंग में एनन उठती है
तो एकदम हैरान थी कि उसके साथ क्या हो गया, पर फिर उसे याद आता कि वो गैंगस्टर था, तो सोचती अच्छा वो था। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, उस गैंगस्टर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो देखती है गैंगस्टर वहाँ नोट भी रख गया है, मैं अभी काम से जा रहा हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए होगा स्पेशल असिस्टेंट को बोल देना। तो कहती है ये सच में पागल है। कुछ टाइम के लिए एलन अपने फ्रेंड के पास रहने आ गई थी। तभी नैनी का फोन आता है जो उसे सुनाने लग गई थी कि बुढ़ा घर पे वेट कर रहा है, अपने 2 लाख वापस लेने आया है। एलन कहती है मैं वापस नहीं आने वाली, वो 2 लाख मैं आपको वापस कर दूंगी, अगर मुझ पे जबरदस्ती करोगी तो आप पे केस कर दूंगी। उसकी फ्रेंड ने उसके लिए एक वेटर की जॉब ढूंढी थी, तो वो बार में हिम्मत करके जाती है। वो लोग उसे गाना गाने कहते हैं तो गाने लगती है। वहीं से मिस्टर ली बेचारा था और सोचता है ये तो बिल्कुल सूजन की आवाज है। जैसे वो अंदर जाने लगा था, पर उसका आदमी बुला के ले जाता है। अंदर ये लोग एलन को पिला पिला कर टल्ली कर देते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं। वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। एलन की आवाज सुन मिस्टर ली से बचाना चाहता है और उस गुंडे को मार के एलन को गोद में उठा कर ले जाता है। होश में आती एलन उसे देख के हैरान, तो कहता है स्पेशल असिस्टेंट बोल रहा था, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, मैंने विश्वास नहीं किया था, पर तुम तो सच में बार में गई थी मजे करने, तो मैं तुम्हारे मजे कराता हूँ। उसे जबरदस्ती किस करने लगा था जबकि वो चिल्ला रही थी। फिर जब मिस्टर ली की आइस खुलती है तो वो वहाँ से चली गई थी और नोट रख के गई थी, कल की सर्विस के लिए टिप, साथ में पैसे भी थे। फिर एलन जिशु को फोन करती है कि क्या तुम आ जाओगे मिलने, मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने हैं। जिशु स्माइल करता हुआ हाँ कर देता है, पर एलन देखती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो उसमें बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल ले आती है। जिशु होश में आते देखता है वो उसका ध्यान रख रही थी और उसे पैसे देकर कहती है मैं तुम्हारे लिए पॉलिश बना कर लाई हूँ, कल दोबारा मिलने आऊंगी। फिर वो नेक्स्ट डे से मिलने आती है, पर उसे जॉब से फोन आ गया था कि तुम्हें फायर किया जाता है। जिशु को भी एलन की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। मुझे पता है तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मुझे भी अपनी कंपनी में एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, क्या तुम वहाँ जॉब करने आ सकती हो। तो एलन जॉब के लिए उसको थैंक यू करती है। तभी जिशु को उसके बड़े भाई मिस्टर ली का कॉल आता है जो बताता है तेरी सिस्टर इन लॉ उसी शहर में आ रही है, तो उसे पिकअप करने जाना। जिशु कहता भाई मैंने कभी नहीं देखा आप किसी लड़की की परवाह करो। मिस्टर ली कहता मैं उससे प्यार करता हूँ और मिशन कंप्लीट होते उसी से शादी करूंगा, वैसे तू भी बड़ा हो गया, तुझे भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। जिशु एलन की तरफ देख कहता है मैं भी किसी को लाइक करता हूँ, तो मिस्टर ली उसके लिए खुश होता है। फिर सूजन वहाँ पर आती है। जिशु वेट कर रहा था तो सोचती है ये तो कितना हॉट एंड हैंडसम है। जिशु कहता है हेलो सिस्टर इन लॉ, मैं मिस्टर ली का छोटा भाई हूँ। बट सूजन हेलो करने की बजाय उसे चिपटने लगी थी। सिस्टर इन लॉ नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। जिशु को उसका बिहेव थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब वो उसके रूम में उसे बुलाने चाहता है तो सूजन टॉवल लपेट कर आ गई थी, तो वो नेम कार्ड दे के जाने लगा था, बट वो उसे चिपटने लग जाती है। अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी चलो ना अंदर मेरे साथ। और सोचती है अब वो एलन तो है नहीं है, तो मैं दोनों भाइयों को ही फंसा लूंगी। बट जिशु से दूर करके चला जाता है और सोचता है भाई को सच में ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की पसंद आई, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। सूजन सोचती है तो भाग गया, दोबारा फिर आएगा खाना देने। तभी उसकी मेट बताती है कि मिस्टर जिशु नहीं, उसकी सेक्रेटरी आई है आपको खाना देने। तो सूजन चिल्लाकर मना कर देती है कि अगर वो जिशु आएगा तभी मैं खाना खाऊंगी। जिशु को सॉरी बोलती है। वो कहता तुम्हारी गलती नहीं है, मैं खुद उसे खाना दे आऊंगा। जिशु उसे खाना देने आता है, बट वो उसे पीछे से हक कर लेती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उसे दूर कर रहा था, बट वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाती है, तो धक्का मार देता है। सिस्टर इन लॉ तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट है ही नहीं है। और बाहर आकर एलन से पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो कहता है डरो मत, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। एलन कहती है तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो वो उसके क्लोज स्माइल करता है कि एम्प्लॉय एलन को बताती है कि मिस्टर जिशु की सिस्टर इन लॉ आई है। एलन सोचती है अच्छा ये है, पर ये कंपनी में क्या करने आई है, कहीं फिर से जिशु को परेशान करने तो नहीं आई। तो भाग कर जाकर जिशु को बताने लगी थी कि तुम मुझसे बच के रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो कहता है कैसे बचाओगी मुझे। तो कहती है मैं उसे बोलूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुमसे दूर रहे। जिशु स्माइल करता हुआ कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो आ रही है, तुम मुझसे कोई पंगा मत लेना, वैसे भी वो कंपनी में कुछ नहीं कर सकती। इधर मैनेजर से सूजन को पता चलता है कि जिशु अपनी सेक्रेटरी की बहुत परवाह करता है। सूजन कहती है अच्छा तो ये बात है। फिर जब एलन काम कर रही थी, मैनेजर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, तो वह हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो जिशु आकर मैनेजर को धो डालता है और एलन को बचा लेता है। सूजन को पता चलता है कि मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया और फायर कर दिया जॉब से। तभी जिशु आकर कहता है तुमने मैनेजर को भेजा था ना, अगर दोबारा मेरी सेक्रेटरी को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूजन सोचती है ये सेक्रेटरी दिखती कैसी है जो जिशु इसकी साइड ले रहा है, और कहती है सेक्रेटरी को फाइल लेकर भेजो मेरे ऑफिस में। एलन फाइल देने चलने लगी थी, पर जिशु से रोक के खुद फाइल देने चला जाता है और सूजन से कहता है मेरी सेक्रेटरी को परेशान मत करो। सूजन उसको थप्पड़ मार देती है, तो वो कहता है
मैं अपने भाई की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो कंपनी में अंदर भी नहीं घुसने देता। जिशु को क्लाइंट से मिलने जाना था तो वो एनन से पूछने लग जाता है। एनन उसके गाल पर निशान दे कहती है, तुम्हें उस सूसी ने थप्पड़ मारा है, मेरी गलती है, सॉरी। वो कहता कोई बात नहीं, और फिर उसके कहता है मैं अभी क्लाइंट से मिलकर आता हूँ, तुम बाहर ही रहना। पर एनन उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। फिर बाहर मिस्टर ली आ गया था और पूछता है तू यहाँ कर रहा है, तो बताता है कि मैं क्लाइंट से मिलने आया था। मिस्टर ली कहता है वो लड़की है जिसे तू लाइक करता है। जिशु कहता हाँ चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। वो कहता है नहीं, अभी मेरे मिशन है, मुझे जाना होगा। वैसे तेरी सिस्टर इन लॉ कैसी है, उसे कोई बुली तो नहीं करता? जिशु सोचता है लगता है भाई को उस सूजन का असली चेहरा नहीं पता, और कहता है वो ठीक है। मिस्टर ली के जाते ही वहाँ पर एनन आती है कि वो जाना पहचाने को लग रहा था। क्लाइंट से मिलते हुए एनन काफी टल्ली हो गई थी, तो वो उसे रूम में ले आता है। एनन कहती है यू गैंगस्टर, तुम मुझे फिर से परेशान करने आ गए, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। वो कहता नहीं तो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, और फिर स्माइल करता हुआ उसे सुला देता है। एनन फिर नेक्स्ट डे जा रही थी, तभी मिस्टर ली उसे खींच के किस करने लग जाता है। वो कहती क्या कर रहे हो यू गैंगस्टर। वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। कहती तुम्हें इससे क्या, तो कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो। एनन कहती नहीं तो कहता है ड्रिंक की स्मेल आ रही है, क्या तुमने ड्रिंक किया था, वैसी जगह पर दोबारा मत जाना। बट वो उसे धक्का मार देती है। मिस्टर ली कहता है मुझे फिर से मिशन पे जाना होगा, दोबारा फिर मिलूंगा, और चला जाता है। फिर जिशु से ढूंढता ढूंढता वहीं आ जाता है और पूछता कहाँ थी तुम, तो कहती है कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी। वो कहता है चोट लगी तो हॉस्पिटल ले चलो। वो सोचती है अच्छा हुआ इसने उस गैंगस्टर को नहीं देखा, और कहती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। फिर जिशु एनन को लेके जा रहा था तो पीछे से सूजन देख लेती है, इसकी सेक्रेटरी पीछे से एनन जैसी क्यों लग रही है, और कहती है जिशु तुम आ गए, ये तुम्हारी सेक्रेटरी है। बट वो आगे जाता है और देखने नहीं देता उसे, कहता है सिस्टर इन लॉ मुझे जरूरी काम है, और चला जाता है। फिर सूजन सेक्रेटरी से कॉफी मंगवाती है। एनन देने जाने लगी थी, जिशु कहता है रुको मैं देकर आता हूँ। सूजन कहती तुम लेके आए हो, खोलो इसे। जैसे खोलता तो कहती है ये तो ठंडी हो गई, तुम्हारी सेक्रेटरी किसी काम की नहीं, फायर कर दो उसे। जिशु कहता है तुम उसे 20 किलोमीटर दूर लेने भेजोगी तो ठंडी हो ही जाएगी ना, और जाने लगा था। तभी उसे मिस्टर ली का फोन आता है जो पूछता है तेरे सिस्टर इन लॉ कहाँ पे है। मैं कंपनी के आसपास हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। जिशु कहता है तुम्हारे ऑफिस के साइड में है। इधर सूजन चिल्ला रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है तो सोचता है ये लड़की कौन है। सूजन देख सोचती है ये लड़का कौन है, दिखने में तो हैंडसम है पर लगता है कोई पुअर लड़का है, तो उसे सिड्यूस करने लग जाती है। बट वो उसे धक्का मार देता है तो कहती है तेरी इतनी हिम्मत हो मुझे धक्का मारेगा, पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर ली जिशु कॉल करता है कि तेरी सिस्टर इन लॉ तो कंपनी में है ही नहीं, एक पागल सी लड़की है। जिशु कहता है आप क्या बोल रहे हो, सिस्टर इन लॉ ही वहाँ पे है। तो वो कहता है तुझे ही लगता है मैं सिस्टर इन लॉ को पहचान नहीं पाऊंगा, तेरी किसी और फालतू लड़की को मेरी कंपनी में मत घुसने देना, फायर कर दे उसे। और फिर उसके जाते ही सूजन बॉडीगार्ड्स को लेके आती है कि जाकर ढूंढो उसे। इधर एक एम्प्लॉय गर्ल कहती है मेरा नेकलेस कहाँ गया, जरूर चोरी हो गया होगा, तू ही मेरे पास बैठी थी, तूने चुराया होगा। एनन मना कर रही थी मैंने कुछ नहीं किया, बट वो उसका बैग छीन के दूसरी लड़की को दे देती है और वो नेकलेस निकाल कहती है दिखने में तो मासूम लगती है पर है चोरनी, और उसे बाहर निकालने लगे थे कंपनी से। एनन बैठी बोल रही थी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मिस्टर ली की फियांसे मुझे फंसा रही थी, मिस्टर ली क्या अंधा है। मिस्टर ली आकर कहता है तुम खुद को क्यों फंसाओगी। वो कहती दूर हटो मुझसे, तो कहता है मुझे दोबारा मिशन पे जाना होगा, और उसे हक करने लगा था पर वो धक्का मारने लगती दूर हटो मुझसे, नहीं छोड़ता। वो जैसे छोड़ता वो जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मिस्टर ली कहता है क्या हुआ, तुम गुस्सा हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ना इसलिए तुम गुस्सा हो, मिशन खत्म होती मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो स्पेशल असिस्टेंट से बात कर लेना, और चला जाता है। एनन कहती है सब लोग ही मुझे बुली करते हैं, और रो रही थी। वो उस पे हाथ रखता है, कहती है गैंगस्टर फिर से आ गया, और उसके थप्पड़ लगा डालती है। बट वो तो जिशु था तो सॉरी बोलने लग गई थी। जिशु सोचता है लगता है सबने इसे इतना बुली किया है कि इस पे गहरा असर हुआ है, मेरी गलती है मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और उसका हाथ पकड़ कहता है मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की, जिस लड़की ने र्यूमर फैलाई थी मैंने उसे फायर कर दिया। एनन कहती है बस करो, तुम कितनी बार मेरी हेल्प करोगे, अभी तो मैंने तुम्हें रिपे भी नहीं किया है। जिशु कहता है अगर तुम मुझे रिपे करना चाहती हो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो कहती है तुम मिस्टर ली की फियांसी की वजह से बोल रहे हो ना, उसके सामने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है। वो कहता नहीं, मैं सचमुच की गर्लफ्रेंड बनने को बोल रहा हूँ, अगर तुम अभी रिप्लाई नहीं करना तो मैं वेट कर लूंगा, और जाने लगा था। बट वो उसे रोक के कहती है ओके, तो वो उसे खुशी के मारे हक कर लेता है। मिस्टर ली सोचता है सूजन खुश नहीं लग रही थी, और फिर जिशु को फोन करता है कि वो खुश नहीं लग रही थी, क्या किसी ने उसे बुली किया था। जिशु सोचता मैं इसे कैसे बताऊं, और कहता है मेरी गलती थी, मैंने सही से ध्यान नहीं रखा। मिस्टर ली कहता है उस पागल लड़की को कंपनी में मत भटकने देना, जरूर वही सूजन को परेशान कर रही होगी। वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू लाइक करता है। जिशु खुशी को बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। मिस्टर ली फोन काटने वाला था, तभी उसे एनन की आवाज आती है, तो सोचता है क्या सूजन जिशु के पास थी।
इधर सुजैन जिशु को कॉल करती है। मुझे अकेले डर लग रहा है, प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। जिशु कहता मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, फोन काट देता है। तो सुजैन गुस्से में थी और स्पेशल असिस्टेंट कहती है जिशु की सेक्रेटरी को बोलो कि वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए। तो स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर ली को फोन कर बताता है कि आपकी फैंसी एक लड़के को ढूंढ रही है जो उस दिन ऑफिस में आया था टी शर्ट और पैंट पहन के। मिस्टर ली सोचता उस दिन तो मैं गया था, लगता है वो मुझे मिस कर रही है। स्पेशल असिस्टेंट बताता है कि जिशु की सेक्रेटरी उसे बुली कर रही है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए वो उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहती है। मिस्टर ली कहता है जो सुजैन बोले वही करो। स्पेशल असिस्टेंट जिशु को कॉल करता है कि अपनी सेक्रेटरी सुजैन को दे दो। मिस्टर ली का ऑर्डर है। जिशु सुजैन के पास जाता है। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों पड़ी हो मेरी सेक्रेटरी के पीछे? मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। सुजैन कहती है तो तुम मुझसे ब्रेकअप करके मेरे पास आ जाओ। बट वो उसे धक्का मारता है तो सुजैन उसको थप्पड़ मार देती है। तू तो ली फैमिली का बस इलेजिटिमेट सन है और भूल मत मैं मिस्टर ली की फियांसे हूँ। जिशु कहता क्या कर लोगी, ली फैमिली से बाहर निकाल दोगी? तभी मैं सेक्रेटरी को कुछ नहीं होने दूंगा। और एनन को लेके जाने लगा था, पर फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था तो वो रोकने लग जाती है और जिशु उसकी गोद में सो गया था। जिशु को मिस्टर ली का फोन आता है तो वो उठाती है। हेलो मिस्टर ली, मैं जिशु की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। वो सो गया है, बाद में तुमसे बात कर लेगा और फोन काट देती है। मिस्टर सोचता है मुझे हर लड़की की आवाज उसकी जैसी क्यों सुनाई देती है। मॉर्निंग में जिशु उठता है तो एनन उसको ध्यान रखती वहीं सो गई थी। वो उठते उसे पूछना चाहती है कि तुम्हें क्या हो गया था, कल इतना ड्रिंक क्यों कर रहे थे? तो बताता है कि इनफैक्ट मैं ली फैमिली का इलेजिटिमेट सन हूँ, शायद इससे तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तुम्हें मेरे इलेजिटिमेट होना पसंद नहीं होगा। वो कहती है क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें मेरे नैनी की बेटी होने से फर्क पड़ता है? वो कहता नहीं। तो कहती मुझे भी नहीं फर्क पड़ता। जो कहता है वो तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहती है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब कल से तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। एना सोचती है अगर मैंने कंपनी छोड़ दी तो वो तो इसे और ज्यादा परेशान करेगी। अब तो मुझे खुद ही उसकी सेक्रेटरी बनने जाना होगा। और सुजैन के ऑफिस में आती है तो दोनों एक दूसरे को देख हैरान। एना सोचती है ये सुजैन मिस्टर ली की फैंसे है तो मिस्टर ली पक्का अंधा होगा। जिशु आकर कहता है खबरदार मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया तो। सुजैन गुस्से सोचती है तो इसकी सेक्रेटरी ये है, इसे तो मैंने शहर से भगा दिया था फिर वापस आ गई, हर बार मुझसे लड़के छीन लेती है। सुजैन कहती है तुम यही चाहती हो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊं तो मैं तैयार हूँ, पर जिशु को बिल्कुल परेशान मत करना। सुजैन कहती है ओके। एनन जिशु कहती है मैं संभाल लूंगी। सुजैन कहती है मुझे कॉफी दे। वो कॉफी देने लगी थी तो कहती है घुटने टेक कर कॉफी दे। वो मना कर देती है तो थप्पड़ मार देती है और फिर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा देती है। एनन चिल्ला रही थी मैं घुटने नहीं टेकूंगी, तभी मिस्टर ली आकर बॉडीगार्ड्स को धो देता और भगा देता है। एनन से पूछो तुम ठीक तो हो ना? सुजैन कहती है तू फिर से आ गया, तुझे पता नहीं है मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ। मिस्टर ली सोचता है ये खुद को ली फैमिली की यंग लेडी बोल रही है, यानी ये जिशु की गर्लफ्रेंड है। कहता है उसकी वजह से मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, इसलिए तुझे खुद को थप्पड़ मारना होगा। सुजैन कहती मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। तो कहता है अच्छा तो मुझे तुझे पीटना होगा। सुजैन सोचती है ये आदमी तो साइको लगता है, इस एनन को तो बाद में देख लूंगी, फिलहाल अपनी जान बचाऊं। और खुद के थप्पड़ मार लेती है। वो कहता और मारो तो थप्पड़े पे थप्पड़ बजा डालती है। मिस्टर ली एनन को लेके जाने लगा था, वो मना करती है तो जबरदस्ती गोद में उठा के ले जाता है। चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे, तो बाहर लाके छोड़ देता है। वो टच करने लगा था तो कहती है मुझे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे टच कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए फ्यूचर में मेरे आसपास मत भटकना। मिस्टर ली कहता है क्या बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मैं ही हूँ। और उसे हक करने लगा था तो वो दूर करके थप्पड़ मार देती है। यू गैंगस्टर। रोती भाग जाती है। इधर सुजैन गुस्से से ऑफिस का सारा सामान उठा उठा के पटक मार रही थी। मिस्टर ली सोचता है सुजैन इतनी सैड क्यों लग रही थी, जरूर उस लड़की ने उसे बुली किया होगा। तो स्पेशल असिस्टेंट ने पूछता है तुम्हारी यंग लेडी कैसी है? असिस्टेंट कहता है वो किसी लड़के को ढूंढने को बोल रही थी जो बार बार ऑफिस में आते जाता रहता है और उसे परेशान करता है। मिस्टर ली सोचता है अच्छा वो मेरे बारे में बोल रही थी, कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। और फिर जिशु को कॉल करता है तुझे पता है तेरी सिस्टर इन लॉ कितनी भोली भाली है, पर तेरी गर्लफ्रेंड ने तो हद ही कर दी, वो उसे बार बार बुली करती है और ऊपर से जबरदस्ती घुटनों के बल ला रही थी। इस बार तो तेरी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। जिशु हैरान भाई तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? और सोचता है एनन तो कभी किसी को बुली नहीं करती। मिस्टर ली कहता है लगता है तू प्यार में अंधा हो गया है, मैं ऐसी लड़की की तुझसे शादी नहीं होने दूंगा। वो अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए अच्छे अच्छे लग्जरी बैग्स भिजवा दे और उसे अच्छे से माफी मांगना। जिशु बहुत कंफ्यूज था। तभी एनन आती तो उसे पूछता है कि मेरा भाई बता रहा था कि तुमने सिस्टर इन लॉ को जबरदस्ती घुटनों के बल लाने की कोशिश की थी। एनन सोचती है नहीं तो, बल्कि वो मुझे घुटनों के बल ला रही थी, पर मैं जिशु को नहीं बताऊंगी। जिशु कहता है सिस्टर इन लॉ ने भाई की जान बचाई थी, इसलिए भाई उस पर इतना ट्रस्ट करता है। ऐसे उसने तुम्हें बुली तो नहीं किया? कहती नहीं। जिशु उसे गिफ्ट देने चाहता है तो सुजैन खुश होती है मेरे लिए इतने लग्जरी बैग्स लाए हो, तो मुझे लाइक करते हो। वो कहता है अगर तुम गुस्सा हो तो मेरे पास आओ, एनन को टारगेट मत करो। सुजैन कहती है लगता है उसने तुझे बचाया नहीं है, उसे बचाने के लिए दूसरा लड़का आया था, उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। जिशु कहता बकवास बंद करो, मुझे एनन पे पूरा भरोसा है।
और फिर एनन से जाकर पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो बताती है कि रियल में सूजी ने मुझे बुली किया था, मुझे घुटनों को बल ला रही थी, पर एक लड़के ने आकर मेरी हेल्प की। जिशु से अक्कड़ लेता है मुझे माफ कर दो, पर ये देख के सूजन जल भुन जाती है और सोचती है इस बार तो मैं तेरी पूरी रेपुटेशन ही खराब कर दूंगी। फिर एनन स्कूल रियूनियन में आती है। गर्ल्स कहती हैं सूजन तेरे तो मजे हैं, तेरी सबसे रिच ली फैमिली में शादी होने वाली है। एनन तू क्या करती है? एनन कुछ बोलने वाली थी। सूजन कहती है ये मेरी नैनी की बेटी है ना, अब मेरी सेक्रेटरी बन गई है। एक्स बॉयफ्रेंड सोचता है भले बड़ी बोरिंग है, मैंने फालतू में इससे ब्रेकअप कर लिया, पर फ्यूचर में मेरी मिस्ट्रेस बन सकती है, देखने में तो अच्छी है। पहले तो इसने खुद को मुझे हाथ पे लगाने दिया था। एनन उठ के जाने लगी थी तो सूजन पैर के गिरा देती है। तेरा किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया, भोली भाली बन रही है। एनन कहती तुझे कैसे पता? तो सूजन सोचती है यानी मेरा शक पक्का था, और कहती है तू जिशु से ब्रेकअप करके दूसरे शहर चली जा, मैं तुझे रहने के लिए पैसे दे दूंगी, क्योंकि अगर जिशु को तेरा वन नाइट स्टैंड का पता चला तो वो तुझसे बहुत नफरत करेगा। फिर एनन मना करके जाने लगती है। गर्ल्स ने एनन को पिला पिला कर टल्ली कर दिया था। तो सूजन उसके एक्स बॉयफ्रेंड कहती है अगर तू इस एनन के साथ वन नाइट स्टैंड करेगा मैं तुझे 1 मिलियन दूंगी। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसे पकड़ के होटल रूम में ले जाता है। उसके कपड़े निकालने लगा था तो वो उसके लात मार देती है, बट वो उसको थप्पड़ मार देता है। जबरदस्ती करने लगा था, फिर वहाँ पर जिशु आ गया था और एक्स बॉयफ्रेंड को धो डालता है और एनन को कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। और फिर कहता है वो सूजन की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, हम कंपनी छोड़ देते हैं, पिछली बार तो उस लड़के ने बचा दिया था, मुझे उसका थैंक यू करना चाहिए था। एनन कहती है मैं ठीक हूँ। जिशु उसे किस करने लगा था बट वो पीछे हट जाती है और सोचती है तुम मेरे साथ अच्छे बिहेव करते हो पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर जब एनन ऑफिस में क्लीनिंग कर रही थी, मिस्टर डी आकर कहता है तुम मेरे लिए मेरा ऑफिस साफ कर रही हो? वो कहती है तुम ये कर रहे हो? तो कहता है जरूर तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। एनन कहती है यू गैंगस्टर मुझे टच मत करो। मिस्टर डी कहता है मुझे पता तुम गुस्सा हो कि मैं बार बार मिशन पे चला चाहता हूँ, मैंने बोला ना आती मैं शादी कर लूंगा। वो कहती है कौन तुमसे शादी करना चाहता है, तुम पागल हो क्या? तभी एनन को जिशु की आवाज सुनाई देती है तो सोचती है जिशु इस गैंगस्टर को ना देख ले और मुझे गलत समझेगा, और कहती है तुम छुप जाओ। वो कहता है क्या, बट वो गेट बंद करके उसे वहां से भेज देती है। तभी जिशु आकर पूछता है क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं। जिशु भी उसकी क्लीनिंग में हेल्प करने लगा था। मिस्टर सोचता है लगता है सूजन अभी तक गुस्सा है, इसलिए वो मुझे जिशु से मिलने दे रही थी क्योंकि उसे जिशु की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं होगी। इन दोनों को सफाई करते देख सूजन जानबूझ के पानी गिरा देती है, दोबारा से साफ कर दो। तभी असिस्टेंट जिशु को बुलाने आता है। सूजन कहती देखा तेरी वजह से मिस्टर ली जिशु को घर से बाहर निकाल देगा। जिशु आकर एनन से कहता है क्यों ना हम दोनों यहाँ से चले जाएं। वो सोचती है मेरी वजह से जिशु के साथ ये सब कुछ हो रहा है जबकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। जिशु को बुरा लगता है और कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और फिर होता चला जाता है। फिर वो ड्रिंक कर रहा था, तभी सूजन आकर उसे वहाँ किस करने लग जाती है तो एनन उसे दूर हटाती है। मेरे कहने पे मैंने जिशु से ब्रेकअप कर लिया, अब तू उसे परेशान नहीं करेगी। और फिर जिशु को रूम में छोड़ने जाती है। सूजन कहती है तेरा इससे ब्रेकअप हो गया ना, निकल यहाँ से। जिशु कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर एनन जाने लगी तो कहती है इसे बिल्कुल भी टच मत करना। सूजन सोचती है कब तक तू इसे मुझसे बचा लेगी, और एनन के जाने के बाद खुद उसके पास आके बैठ गई थी। छूट के देखता है तुम यहाँ कर रही हो। सूजन कहती है वो तेरे लेजिटिमेट होने पे तुझे छोड़ के चली गई, मैंने रात से तेरा ध्यान रखा, अब भी तुझे उसकी फिक्र है। वह जिशु से ढूंढने भाग जाता है। कंपनी में से पता चलता है कि एनन ने रिजाइन दे दिया। वो उसका फोन करने लगता है बट फोन भी नहीं लगता। इधर एनन जॉब कर रही थी टेडी बियर बन के, सबको पैम्पलेट बांट रही थी। तभी देखती है जिशु के साथ वो गैंगस्टर आ रहा है तो एकदम हैरान। मिस्टर ली कहता है वो लड़की बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं है, उसने तुझे इलेजिटिमेट होने पे छोड़ दिया। अच्छा उसका सच सामने आ गया। जिशु कहता है भाई तुम गलत समझ रहे हो, वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूंगा। एनन ये सुन हैरान कि ये गैंगस्टर जिशु का बड़ा भाई मिस्टर ली है और वो सूजन इसकी फियांसे है, इसकी ऑलरेडी फियांसे है, पर फिर भी मेरा बार बार फायदा उठा रहा था, मैं इसे अभी सबक सिखाऊंगी। और फिर टेडी बियर बनकर जाती है तो उसकी लात मार जाने लगी थी पर गिर जाती है तो कहती है सॉरी, और फिर उठ के भाग जाती है। जिशु पहचान लेता है ये तो एनन की आवाज है, भाई तो बहुत गुस्से वालों से छोड़ेगा नहीं। मिस्टर ली पहचान लेता है ये तो मेरी वाली की आवाज है, लगता है मुझसे गुस्सा इसलिए प्रैंक कर रही होगी। उसके पीछे जाने लगा था पर जिशु से रोक देता है। फिर जिशु पता करने चाहता है अच्छा एनन यहाँ जॉब करती है, ये शॉप तो हमारी कंपनी के अंडर में है, कोई बात नहीं कल एनन दोबारा आएगी। फिर मिस्टर ली भी उसे ढूंढने आया था और सोचता है दोबारा मिशन पे जाना होगा, कोई बात नहीं कुछ दिनों बाद मिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसके साथ ही रहने आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे जिशु फिर चाहता है, एनन उसे देख लेती है। जिशु के साथ जो लड़की थी वो उसे धक्का मार देती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस के आगे आने की,
पर जिशु से पकड़ लेता है, बट एनन भाग जाती है। वो लड़की कहती है वो हमारी टेम्पररी वर्कर है, सॉरी उसकी वजह से आप परेशान हुए। जिशु कहता है बकवास बंद करो, तुम सारे एम्प्लॉयज को ऐसे परेशान करती हो, कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं। और एनन को ढूंढता हुआ आता है, पर एनन छुप रही थी और सोचती है जिशु मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहती। इधर सूजन एनन को अपने घर की सफाई करने बुलाती है, सारी घास काट दे। एनन कहती है ओके, पर प्रॉमिस याद रखना जिशु को परेशान नहीं करना। पर सूजन दूर खड़ी होकर स्माइल कर रही थी, मिस्टर ली तो आने वाला है नहीं है, तो मैं तो उसके भाई जिशु के साथ ही मजे लूंगी। एनन कटिंग कर रही थी और थक गई थी, तभी वहाँ पर पीछे से मिस्टर ली आकर उसे हक कर लेता है। तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें मिस किया, तुम घर पे मेरे वेट कर रही हो। वो कहती छोड़ो मुझे, फिर से तुम यहाँ आ गए। और सोचती है इसकी शादी होने वाली है, तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। सूजन भी उसे देख हैरान कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर ली उसे रिंग दिखाता है कि तुम्हें चाहिए था ना, अब मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूंगा। सूजन हैरान, ये चैन तो मुझे चाहिए था, इस पुअर के पास कहाँ से आया। एनन कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है, अपने फियांसे के पीछे जाओ, मेरे पीछे नहीं। मेरा पीछे छोड़ दो। उसे रिंग वापस कर देती है, पर ये सब देख के सूजन समझ आती है क्या ये लड़का मिस्टर ली है, यानी ये तो बहुत पहले से एनन को जानता है। मैं क्या करूंगी, अगर मिस्टर ली ने मुझे देख लिया तो वो तो एकदम पहचान लेगा, और जो कुछ मुझे मिलने वाला था वो सब कुछ इस एनन को मिल जाएगा। मिस्टर ली कहता है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें तो मेरी फैंसे हो। एनन सोचती है एक तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, ऊपर से मुझे उस सूजन की सब्स्टिट्यूट समझ रहा है, और उसे थप्पड़ मार देती है। तभी एक आदमी आकर कहता है मेरी वाइफ को छोड़, वरना मैं तुझे मारूंगा। मिस्टर ली कहता है तुम इस लड़की की बात कर रही थी। वो आदमी जबरदस्ती एनन को टच करने लगा था। एनन कहती मैं तो नहीं जानती। तो मिस्टर ली उसे धो डालता है और पूछता है बता तुझे किसने भेजा। तो बताता है कि मुझे ली फैमिली की यंग लेडी ने भेजा। मिस्टर ली सोचता है जरूर ये फिर से जिशु की गर्लफ्रेंड होगी, और उस आदमी को मार के भगा देता है। पर फिर मिस्टर ली मिशन पे चला जाता है। मिस्टर ली के जाते ही सूजन आगे उसको थप्पड़ मारती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे को सेड्यूस करने की। एनन कहती है तू अंधी है क्या, तुझे दिखा नहीं, वो मुझे जबरदस्ती टच कर रहा था, अपने फियांसे को संभाल के रख। और चली जाती है। सूजन सोचती है मुझे जल्दी प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी और इस एनन जैसा दिखना होगा, वरना मिस्टर ली को सब पता चल जाएगा। इधर मिस्टर ली आकर जिशु को गुस्सा मारता है, कहाँ है वो तेरी गर्लफ्रेंड एनन, उसने सूजन को परेशान करके रख रखा है। जिशु कहता भाई तुझे जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एनन बिल्कुल ऐसी नहीं है। बट मिस्टर ली उसे धक्का मार देता है और फोन करता है उस एनन को पकड़ के लाओ, कहाँ है वो। तो जिशु एनन को वही ढूंढने जाता है, पर पता चलता है कि उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी। इधर सूजन फोन करके स्पेशल असिस्टेंट को बताती है कि मिस्टर ली को बोल दो अभी मैं कुछ टाइम के लिए फॉरेन जा रही हूँ। जिशु मिस्टर ली के पैरों में गिर जाता है, भाई मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, तो प्लीज एनन को छोड़ दे। मिस्टर ली कहता है पहले खड़ा हो। वो जैसे खड़ा होता है कहता है ओके, पर उसे बोल देना वो दोबारा सूजन को परेशान न करे। इधर सूजन प्लास्टिक सर्जरी करा रही थी, मुझे बिल्कुल इस एनन जैसा बना दो, और आवाज भी बिल्कुल एनन जैसी होनी चाहिए। 3 महीने हो गए थे। एनन सोचती है अच्छा हुआ मैं मिस्टर ली और जिशु से दूर हूँ, कोई नहीं मुझे यहाँ ढूंढ पाएगा। मिस्टर ली कहाँ से जा रहा तो देखता है सूजन, तो हैरान, तभी उसे फोन आता है कि सूजन वापस आ गई। एनन उठ के चली जाती है, तो सोचता है लगता है मुझे धोखा हो गया होगा, और सोचता है फाइनली वो वापस आ रही है, अब मैं उसे शादी कर पाऊंगा। इधर जिशु को भी एनन के बारे में पता चल जाता है, तो वो मिस्टर ली से छुट्टी लेने जाता है ताकि मैं एनन को मिल सकूं। मिस्टर ली कहता है देख अपनी हालत, उस लड़की की वजह से तेरी क्या हालत हो गई है, जब घर जा। जिशु कहता है भाई मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, पर लगता तुझे बताना ही पड़ेगा, वो सूजन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उसके प्यार में अंधा हो गया है। तो मिस्टर ली उसको गुस्सा मार देता है। जिशु कहता है अब कुछ भी कर ले मैं वापस नहीं आने वाला, तो अपना ध्यान खुद ही रख लेना। मिस्टर ली कहता है हाँ तू तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो जिशु चला जाता है। फिर जिशु एनन से मिलने आता है, पर एनन अपने फ्रेंड को कहती है प्लीज इसके सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर लो। जिशु पकड़ के एनन को हकड़ने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, प्लीज मुझे मत छोड़ो। बट वो उसे दूर कर कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। उनको हाथ पकड़ा देख जिशु रोते हुए जाने लगा था, तभी बाहर जिशु का कार एक्सीडेंट हो गया था, तो भाग के उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और बताती है कि डॉक्टर ने चेकअप करके बताया तब तुम ठीक हो। कहता मुझे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को बुलाने जाने लगी थी, बट वो हाथ पकड़ लेता है, मुझे पता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने ली फैमिली को छोड़ दिया है, अब मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तुम मुझे मत छोड़ना। स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर ली को बताता है कि यंग लेडी घर आ गई है, तो मिस्टर ली उसके लिए फ्लावर बुके लेके जाने लगा था। तभी वो दूर से सूजन को जिशु के साथ देख लेता है, तो गुस्से से फ्लावर फेंक के मारता है। एनन अपने घर पे जा रही थी, तो वो उसके घर में घुस आता है और गला घोटने लगा था, बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो कहती है यू गैंगस्टर छोड़ो मुझे। मिस्टर ली कहता है तुमने मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया, और उसे बेड पे लाके पटक देता है कि तुम मेरे भाई जिशु को कब से लाइक करने लगी। एनन कहती है जिशु तुमसे कई गुना बेटर है, बट मिस्टर ली से जबरदस्ती किस करने लग गया था, जबकि वो चिल्ला रही थी। इधर सूजन खुश होती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा के बिल्कुल एनन जैसा फेस पा लिया, उसकी जैसी आवाज हो गई तो कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। और मिस्टर ली के घर पे आती है कि रात भर हो गई वो अभी तक आया नहीं। मिस्टर ली को देख सोचती है इन कपड़ों में हैंडसम लगता है,
यकीन नहीं हो रहा ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा। और कहती है अभी अच्छा हो तुम आ गए। बट मिस्टर ली उसका गला घोटने लगा था। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। उस दिन सोचती है इससे क्या होगा, कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया। एनन सोचती है मैं क्या करूंगी, उस गैंगस्टर ने तो मुझे छोड़ा ही नहीं। इस तरीके से तो मैं जिशु को धोखा दे रही हूँ, मुझे उसे सब सच बताना होगा। इधर सूजन ड्रिंक में कुछ मिला देती है। मिस्टर ली पीपी का टल्ली हो गया था तो सूजन उसे सेड्यूस करने लग जाती है। मिस्टर ली उसकी हरकत देख हैरान था कि ये तो एनन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो उसे खुद को टच भी नहीं करने देती थी। तुम एनन नहीं हो, बताओ कौन हो तुम, एनन कहाँ पे है। कहती क्या बोल रहे हो, मैं ही एनन हूँ। बट वो उसे धक्का मार देता है। उसके उठते ही सूजन कहती है मैं एनन हूँ। मिस्टर ली कहता हटो तुम एनन नहीं हो। स्पेशल असिस्टेंट कहता है बॉस यही यंग लेडी है, इसने अभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे। मिस्टर ली कहता है क्या कहा, प्लास्टिक सर्जरी, पहले ही कैसी दिखती थी। तो स्पेशल असिस्टेंट फोटो दिखाने लग जाता है, जबकि सूजन मना कर रही थी। मिस्टर ली जैसी फोटो देखता है वो सब कुछ समझ आता है कि ये सब क्या क्या हुआ। तो पूछता है वो लड़की कौन थी। तो कहता है वो तो जिशु की सेक्रेटरी एनन है, उसकी हालत खराब होने लगी थी। फिर जाकर जिशु से पूछता है एनन कहाँ पे है, और जिशु उसको घूसा मार देता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई एनन का नाम लेने की, मुझे सब पता चल गया तूने एनन के साथ जो भी किया है। मिस्टर ली कहता मुझे बता दे एनन कहाँ है, मैं उसे माफी मांगूंगा। जिशु कहता मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। और फिर एनन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने उसे सेंड की थी, जिसमें उसने सब कुछ जिशु को, मिस्टर ली और उसके बारे में बता दिया था कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। कहता सॉरी। जिशु कहता अब तुझे पता चला कि तूने क्या गलती की है, मुझे नहीं पता था मेरा भाई होकर तू उसके साथ ऐसी हरकत करेगा। बट तभी मिस्टर ली के मुंह में से ब्लड आने लगा था और बेहोश। जिशु कहता है भाई क्या हुआ तुझे, और हॉस्पिटल लेके आता है। स्पेशल असिस्टेंट ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था और मिस्टर ली को पता चलता है कि सू फैमिली की रियल बेटी सूजिन नहीं एनन है। इधर मिस्टर ली अपने घर से सूजिन को बाहर फेंकवा देता है तो सूजिन सू फैमिली में जाती है। बट उसकी मॉम भी उसे बाहर निकालने लगती है और नैनी को भी पर मार देती है कि तू तो मेरी बेटी है ही नहीं, तेरी वजह से मेरी बायोलॉजिकल बेटी ने इतना कुछ सहा है। इनफैक्ट सू फैमिली को पता चल गया था कि नैनी ने बचपन में ही अपनी बेटी के साथ सू फैमिली की बेटी बदल दी थी। और सूजन से कहती है नैनी है तेरी मॉम। तभी कर्जदार आकर नैनी को पकड़ लेते हैं। नैनी कहती बेटी बचा ले मुझे, मैंने ये सब तेरे लिए किया है। सूजन कहती तू मेरी मॉम नहीं है, और सू फैमिली की मॉम से कहने लगी थी, बट वो अंदर से गेट लॉक कर लेती है। मिस्टर ली स्पेशल असिस्टेंट को बोलता है एनन को जल्दी ढूंढ के लाओ। और वो सूजन का क्या हुआ, तो स्पेशल असिस्टेंट बताता है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया। इधर सूजन को किराए के घर से बाहर निकाल देते हैं तो उसका भाई उसको थप्पड़ मारता है कि तेरी वजह से हम पे इतना सारा कर्जा है, तो अब तुझे ही कर्जा चुकवाना होगा। इधर एनन को उसके फ्रेंड कॉल करती है कि कहाँ है तू, मिस्टर ली और जीशु बार बार तेरे बारे में पूछ रहे हैं। एनन कहती है उनको मेरे बारे में कुछ मत बताना। इधर नैनी का बेटा यानी सूजन का भाई उसे बेच देता है आदमी को। सूजन पहले तो चिल्ला रही थी बट फिर सोचती है ये बुढ़ा तो काफी अमीर है, मेरे काम आ सकता है, और उसकी चापलूसी करने लगी थी। इधर एनन जा रही थी, सूजन उसे देख लेती है और कार से उसे ठोकने वाली थी, पर ये देखकर मिस्टर ली भागकर उसे धक्का मार देता है और सूजन उसे ठोक डालती है। सूजन भागने लगी थी बट पकड़ी जाती है। इधर एनन मिस्टर ली को जल्दी से हॉस्पिटल ले आई थी और फिर मिस्टर ली का ध्यान रख रही थी कि डॉक्टर ने बोला अगर तुम 3 दिन में नहीं उठे तो पूरी लाइफ के लिए कोमा में चले जाओगे, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली। स्पेशल असिस्टेंट एनन को सब कुछ बता देता है। मिस्टर ली ने गलती से आपको टू फैमिली की बेटी समझ लिया था, जिसका फायदा सूजन ने उठाया। रियल में मिस्टर ली आपको बहुत लाइक करते हैं। एनन सोचती है हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है, इसने कितनी बार मेरी जान बचाई है, और कहती है प्लीज जल्दी उठ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अभी बाहर कुछ लोगों की आवाज आती है तो स्पेशल असिस्टेंट बताता है कि आपके बायोलॉजिकल मॉम डैड आए हैं। इनफैक्ट आप सू फैमिली की रियल बेटी हो। नैनी ने बचपन में आपको सूजन के साथ रिप्लेस कर दिया था। एनन को देख उसके मॉम डैड उसे हक करके माफी मांगते हैं कि तूने कितना कुछ सहा है, अब से हम तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। और उस नैनी और सूजन को तो हमने जेल भिजवा दिया है। एनन भी उन्हें मॉम डैड बोलते हुए हक कर लेती है। एनन मिस्टर ली का ध्यान रख रही थी। जिशु कहता है तुमने कितने दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, अपनी केयर भी कर लो इसके साथ साथ, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। वो कहती मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी इसे। जिशु कहता है मेरे पास रास्ता है उठाने का। वो कहती क्या। तभी जिशु रिंग निकाल के कहता है एनन क्या मुझसे शादी करोगी। सैड मत हो, भाई तो वैसे भी लाइफ भर के लिए कोमा में चला गया है, हम दोनों मिलकर उसका ध्यान रख लेंगे। तभी मिस्टर ली उठ के कहता है ये धोखेबाज, मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा। जिशु कहता है मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। एनन कहती है तुम्हें होश आ गया है। वो कहता है हाँ तभी आ गया था जब तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं उठा नहीं वरना तुम मुझे इग्नोर करती। एनन उठ के जाने लगती है तो वो भी उसके पीछे पीछे, और उसके पैर में लग जाती है तो कहता पैर में दर्द हो रहा है। एनन भाग कर आती है क्या हुआ तुम्हें, और दोनों भाई एक दूसरे से जेलस हो रहे थे। डॉक्टर चेकअप बताता है कि लेग्स ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिशु एनन का हाथ पकड़ लेता है। मैंने जो भी कहा था मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मुझे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले एनन कुछ बोलती मिस्टर ली कहता है एनन मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जगह उस सूजन को बुला लिया था।
मुझे दोबारा चांस दे दो। एनन कुछ नहीं बोल पा रही थी। जिशु कहता है तुम्हें टाइम चाहिए तो आराम से रिप्लाई कर सकती हो, मैं बड़े भाई के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ना भी करोगी तब भी मैं तुम दोनों को ब्लेसिंग दूंगा। एनन को उसकी तरफ ध्यान देते हुए देख मिस्टर ली जानबूझ के दर्द होने का नाटक करने लग जाता है। कहती मैं डॉक्टर को बुलाऊं तो कहता नहीं तुम मेरे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वो कहती क्या बोल रहे हो, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो, मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। मिस्टर ली के कहने पे स्पेशल असिस्टेंट सूजन और उस बुढ़े को पकड़ के लाया था। बुढ़ा कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लड़की मुझे उकसा रही थी। मिस्टर ली कहता तू चाहता मैं तुझे छोड़ दूं, तुझे पता ही होगा क्या करना होगा। मुझे इस लड़की का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं, इसने मेरी एनन का फेस ले रखा है। तो वो बुढ़ा चाकू उठाकर सूजन के फेस में मारने लगता है और उसकी शक्ल ही बिगाड़ डालता है। मिस्टर ली कहता है अब इसे पूरी लाइफ जेल में सड़ने दो। नैनी की फैमिली ने इसे बुली किया, उनको भी मार मार के सड़क पे ला दो। एनन मिस्टर ली की व्हीलचेयर पकड़ने वाली थी। जिशु कहता है मैं पकड़ लूंगा। तो मिस्टर ली जानबूझ के दर्द का नाटक करने लगता है। वो कहती क्या हुआ, तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा हाथ पकड़ के कम दर्द हो रहा है। जिशु कहता है अच्छा तो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। तो एनन स्माइल कर रही थी तो मिस्टर ली गुस्से से हाथ छुड़ा लेता है। तो जिशु जानबूझ के उसकी व्हीलचेयर इधर उधर करने लगा था और उसे परेशान कर रहा था। मिस्टर ली कहता है एनन देखो ना मैं पेशेंट हूँ। एनन कहती है ऐसा मत करो, उसे दर्द हो रहा है। मिस्टर ली कहता है सही तो बोल रही है वो। तो जिशु बेचारा चुप। एनन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था और अपनी मॉम से कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ। मॉम पूछती है पर मैंने सुना है तुम पढ़ाई में अच्छी थी, तुमने पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की। एनन कहती है मुझे कॉलेज वालों ने बाहर निकाल दिया था। वो दोनों कहते हैं क्या, हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसने भी एनन को बुली किया। फिर एनन को पता चलता है कि उसे स्कूल से बाहर सूजन ने करवाया था, जिसका मिस्टर ली ने सूजन से बदला ले लिया। एक्स बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि सू फैमिली की बेटी सूजन नहीं एनन है। तो एनन से माफी मांगनी चाहता है, मुझे माफ कर दो, दोबारा से चांस दे दो। लोग साथ हो चाहते हैं। जबकि वो खुद को छुड़ा रही थी तभी जिशु आकर उसे धोने लग जाता है। एनन तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर ली तो अभी लंगड़ा था, वो भी उसे आगे धोने लग जाता है और एक्स बॉयफ्रेंड को बाहर फिकवा देता है। एक्स बॉयफ्रेंड की उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तुम मुझे धोखा दे रहा था, और वो उसे तोड़ डालती है। स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर ली को बताता है कि एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड ने मार मार के भुर्ता बना दिया, अब वो 2-3 साल तक तो उठ ही नहीं पाएगा। मिस्टर ली कहता है जो भी मेरी एनन से पंगा लेगा उसका यही हाल होगा। एनन स्टडी कर रही थी। जिशु कहता है मैं भी तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर ली कहता है मैं तो कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती बस करो तुम दोनों, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो, और दोनों को भगा देती है। एनन की फ्रेंड पूछती है तू इन दोनों में से किसे चूज करेगी। एनन कहती है क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर ली कहता है छोटे भाई तो कुछ भी कर ले, वो मुझे चूज करेगी। जिशु कहता है भाई तू कुछ ज्यादा सोच रहा है। एनन जैसे बाहर आती है दोनों पूछने लग जाते हैं तुमने किसे चूज किया, मुझे ना। और दोनों बुक्स लेके खड़े थे। मिस्टर ली से बुक्स लेने लगता है। जिशु कहता है पहले मेरी बुक्स यूज करना, बट वो दोनों की बुक्स लेके चली जाती है। जिशु कहता है भाई से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और वैसे भी एनन पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। मिस्टर ली कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता तुम दोनों नाटक कर रहे थे, मुझे ठीक होने दे फिर मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा, अभी जल्दी मुझे घर ले चल। एनन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मिस्टर ली और जिशु बाहर ही खड़े थे उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए, पर जिशु उसे पहले फ्लावर बुके दे देता है। तो मिस्टर ली की जल रही थी और रिपोर्टर्स एनन से पूछना चाहते हैं कि तुम दोनों में क्या रिलेशन है, बट वो भाग जाती है। जिशु भागता है तो मिस्टर ली अपनी व्हीलचेयर भगाता है। एनन के इतने अच्छे मार्क्स आए थे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के उसे ऑफर आ रहे थे। अभी फ्रेंड आकर बताती है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जैसे बाहर आती है मिस्टर ली और जिशु दोनों फ्लावर बुके लेके खड़े थे। मिस्टर ली रिंग दिखा कहता है क्या मुझसे शादी करोगी, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है और तुम्हें फ्यूचर में खरोच भी नहीं आने दूंगा। पर जिशु रिंग दिखा कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, भले ही मैं बड़े भाई जितना रिच नहीं हूँ, पर मैं भाई से ज्यादा साल तक तुम्हारे साथ रहूंगा। रही बात पैसों की, वो तो मैं फ्यूचर में बहुत कमा लूंगा। फ्रेंड कहती है एनन मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को एक्सेप्ट कर लेना। पर एनन आगे बढ़ती है और कहती है मैं चूज करती हूँ, और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कि एनन को मिस्टर ली और जिशु में से किसे चूज करना चाहिए और क्यों। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।